बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। जगद्गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सिरू राम साहिब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा, मेरे कंठ करो प्रवीण। मेरे कांटो सभी कले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभे देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय श्री गो
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वंशीविभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबराधर बिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तद्व अहं न जानु। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण करण। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरं यद कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारे रही बसत न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल स्वरूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो सुदर के हरि दास। श्री अग्रदेव आज्ञा दे श्री अग्रदेव आज्ञा दे भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरण को नाही और उपाओ। चार जुगन में भगत जिए तिनकी पद की धूल। सर्वस सिर धरि राखियो मेरी जीवन डोर। सर्वस सिर धर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभार काढ़्यो गावा वेद को श्री भक्त मानस में। श्री प्रियादास के पद कमल पुनवंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीकाती सुख का। हर जीवान बिराजियो हरि जियान बिराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हमदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हमदास। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री रामायण जी की। श्री भक्तमाल भगवान की। सबनी संत भक्तन की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु की। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो कृष्ण गोविंद
प्यारा मोहन हृदय में बसाया करो, प्यारा मोहन हृदय में बसाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। प्यारा मोहन हृदय में बसाया करो, प्यारा मोहन हृदय में बसाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन हम मीरा के जैसे बुलाती नहीं, बात संतों की मन को सुनाया करो, बात प्यारा मोहन हृदय में बसाया करो, प्यारा मोहन हृदय में बसाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की। कल तक हमने कथा सुनी कि किस प्रकार भगवान भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं और जाकर भक्तों के हाथ बटाते हैं। भगवान को हम मालिक के रूप में पूछते हैं, पर वो मालिक होकर भी अपने भक्तों के पास आकर भक्तों के कार्य करते हैं और कार्य जो हम सोच रहे हैं कि आके भक्त की आस पूर्ण करें, वो तो भगवान बिना आए भी पूरी कर सकते हैं। पर भक्त जो भगवान का निरंतर नाम लेते हैं, जो भक्त भगवान की निरंतर शरणागति रहते हैं, भगवान उनके पास जाकर कहते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो वो मैं करूंगा, पर तुम भजन करो। क्योंकि भजन में बाधा भगवान की माया डालती है। अब वो माया किसी भी रूप में आती है। और बाधा डालने का काम भी हम कहें माया ने खुद लिया हो
तो ये भी नहीं है। उसको काम सौंपने वाले भी भगवान स्वयं है। भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया है और स्वतंत्र छोड़ दिया है कि आपकी जो मर्जी आए वो चुन लो। जैसे हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो पहले तो फिर भी गिनती थी, पर अब तो गिनती भी नहीं कर सकते। खाना तो बहुत दूर की बात है, इतने स्टॉल लग जाते हैं। 25-30 स्नैक्स लग जाएंगे, मेन कोर्स 25-30 लग जाएंगे। तो भाई हम वहां जब पहुंचते हैं देख के मन आनंदित होता है कि ये भी खाएं, वो भी खाएं, ये भी खाएं, पर खाते कितना है? जितनी जगह होती है पेट में। पर हम खुद चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई स्टॉल लाइन से लगे हुए हैं तो हमको लाइन से शुरू करना है, जहां पेट भरा वहां बंद कर देंगे। ऐसा नहीं करते। जाते हैं, देखते हैं भाई ये पानी पूरी का स्टॉल है, ये खाएं या ना खाएं। फिर देखेंगे टिकिया छोले का स्टॉल है, खाएं कि ना खाएं। ऐसे करके एक एक स्टॉल पहले जाके देखेंगे कि क्या क्या है, फिर लिस्ट बनाएंगे। सच में बनाते हो क्या लिस्ट? कि भाई क्या क्या खाएं वो सोचते हैं, लिस्ट नहीं बनाते हैं। कोई कॉपी पेन लेके नहीं जाता है। तो हम जाकर सोचते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। उपलब्ध वहां सब कुछ है। और ज्यादातर हम वो चीजें खाते हैं जो हमको घर पे खाने के लिए, जो घर में हम रेगुलर नहीं खाते हैं। बोलते हैं भाई घर में तो हुआ भाजी घड़ी घड़ी ठाई थी ना, कुछ नयो खाऊं। चौ जय श्री कृष्ण, चौ राधे श्याम। तो इसी भाव से हम समझे, जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा, सब चीजें उपलब्ध हैं। अब हमें चुनना है कि हमें किस राह पर जाना है। अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। अच्छी संगत भी है, बुरी संगत भी है। गुणों से सराबोर चीजें भी हैं, गुणों से रहित चीजें भी हैं। सच भी है दुनिया में, झूठ भी है। पर भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया कि जाके खुद जो मर्जी आए उठा के उसकी मौज लो। पर जैसे हमें LIC वाले पॉलिसी देते हैं कि आपको ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी फ्री, वो भी फ्री, आपको सब कुछ फ्री है। पर बहुत छोटे अक्षरों में क्या लिखा रहता है? कंडीशन अप्लाई। कि ये कंडीशन रहेगी तो आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी। तो भगवान ने दुनिया दिखा दी है, सब फ्री है, जाके आनंद करो। अच्छी चीजें भी मुफ्त, बुरी चीजें भी मुफ्त। आपकी मर्जी अच्छा संग करो, आपकी मर्जी है बुरा संग करो, आपकी मर्जी है सत्संग करो, आपकी मर्जी है जाके झूठों का संग करो। सब आपको प्रभु परमात्मा ने हमें दे दिया है, पर कंडीशन अप्लाई ये करी है कि वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो रिश्ते, वो संग चुनोगे आप खुद। पर उन चीजों का जो प्रभाव होगा
वो आपके हाथ में नहीं है, उसका फल फिर परमात्मा देंगे। हमें कर्म करने की छूट है, पर फल की छूट नहीं कि फल हम अपने हिसाब से चूज करें। जैसे हम मकान बनाते हैं तो वो कर्म करते हैं, पर उसका फल हमारे हाथ में होता है कि मुझे मकान में इस दीवार पर ये डिजाइन चाहिए। आप कर्म करोगे, आपको फल भी वही मिलेगा। पर एक कर्म होता है आपको वो कर्म करना है, पर उसका फल आपको नहीं मिलेगा, आपको चॉइस से नहीं मिलेगा। जैसा वो कर्म होगा उसके हिसाब से ही उसका फल मिलना है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे राधे। देखो 4 युग हुए हैं। एक सतयुग, ये साथ में बोलते जाओ क्योंकि ये जो कहीं पे भी भक्तों का नाम आए, कहीं पे भी युगों का नाम आए, कहीं पे भी पुराणों का नाम आए, ग्रंथ का नाम आए, तो हमें मुख से उच्चारण करना चाहिए। तो 4 युग कौन कौन से हैं? पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, और चौथा जो चल रहा है कलयुग। साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से समझें। अब युगों को समझना तो भाई बहुत गहरी बात है, पर एक छोटी सी बात सीख हम इसमें से सीखें कि जब सतयुग था, भगवान ने व्यवस्था ऐसी करी थी कि जो देव थे, जो दैत्य थे, वो अलग अलग लोक में रहते थे। देव अलग लोक में, दैत्य अलग लोक में। त्रेता युग आया, धीरे धीरे युग जैसे परिवर्तन होता होगा, देव दैत्य पास में आते जाएंगे। तो अब त्रेता युग आया, श्री राम जी का युग। तब लोक की दूरी खत्म हो गई, तब देव और जो दैत्य थे वो एक ही लोक में थे, पर देश अलग अलग। राम जी अयोध्या में, रावण लंका में। फिर युग परिवर्तन हुआ, द्वापर युग आया। द्वापर युग में अब लोक की दूरी भी नहीं रही, देश की दूरी भी नहीं रही। अब द्वापर युग में एक ही परिवार में कंस भी आया और उसी परिवार में कृष्ण भी आए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे राधे। उसी परिवार में कृष्ण भी आए, उसी परिवार में कंस भी आए। तो देखो जब द्वापर आया नजदीकी और आ गई दैत्य और देवता में। अब फिर कलयुग जो ये युग चल रहा है, अब इस युग में भगवान ने लोक की भी दूरी खत्म कर दी, देश की भी दूरी खत्म कर दी, और परिवार की भी दूरी खत्म कर दी। अब एक ही मनुष्य के अंदर देवता भी है और दैत्य भी है।
वही मनुष्य अच्छे कर्म कर कर देवता बन जाता है, वही मनुष्य बुरे कर्म कर कर दैत्य या दानव बन जाता है। और दैत्य और दानव में भाई फर्क करना हो तो अगर जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में देखें तो बहुत आसानी से फर्क कर सकते हैं कि दैत्यों के सींग थे, नाखून बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े, पूंछ निकली हुई, और देवता हैं तो अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, खूब सारे गहने पहने हुए हैं, मुकुट पहना हुआ है। तो इससे हम दैत्य के स्वरूप को और दानव के स्वरूप को पहचान सकते हैं। और स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वरूप से ही हमें पता पड़ता है कि व्यक्ति का चरित्र क्या है। और देखो ये बात कोई शास्त्रों की नहीं, एक किसी संत अनुभव से, कि हम अगर जो भगवान को पहचानते हैं, जो व्यक्ति अभी फिलहाल ग्रंथों से, शास्त्रों से, पुराणों से दूर है, वो मनुष्य, वो व्यक्ति भगवान को अगर अभी जानता है तो भगवान के हथियारों से जानता है, या भगवान के हाथ में जो आभूषण है उनसे जानता है। भगवान के स्वरूप तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं हैं। कैसे? भाई हाथ में बांसुरी है तो हम कहेंगे कृष्ण है। चलो बांसुरी हटा के उसी भगवान को हम हाथ में धनुष दे देंगे तो श्री राम जी। धनुष हटाकर हम त्रिशूल दे दे तो शंकर जी हैं। त्रिशूल हटा के सोटा दे दो तो हनुमान जी हैं। तो बताओ हमने भगवान को पहचाना है कि भगवान के हथियारों को पहचाना है? अभी हम उन चीजों से पहचान रहे हैं, भगवान का असली स्वरूप तक तो हम अभी पहुंचे ही नहीं हैं। और भगवान के स्वरूप तक तो पहुंचना दूर, भगवान के स्वरूप की तरफ जो रास्ता लेकर जाता है, हम उस रास्ते पे भी अभी नहीं बैठे हैं। बातें सुनने में बहुत कड़वी लगती हैं कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो, हम तो 40 साल से भजन कर रहे हैं, हम 60 साल से कर रहे हैं, हम तो इतने सालों से हमको हो गया सत्संग करते करते। कोई काम हम कितने सालों से कर रहे हैं उससे सिद्ध नहीं होता है कि हम उसमें अच्छे हैं या नहीं। अब कोई बच्चा 12वीं में 10 बार फेल हो जाए और कोई बच्चा एक बार में पास हो जाए, उन दोनों में से बेहतर कौन है? क्यों? हम तो उस हिसाब से सोचते हैं कि भाई हमने ये समय ये चीज ज्यादा बार करी है, तो उस हिसाब से तो वो बच्चा ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जिसने 10 बार फेल हुआ उसके बाद भी अभी आगे और चालू है। देखो समय से या उस चीज को हमने ज्यादा बार करा है, क्वांटिटी ज्यादा है, कंपटीशन करनी है कि नहीं मैं ये चीज ज्यादा बार करूं तो ये चीज अच्छी होगी। तो भाई उन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे तो भगवान का स्वरूप छोड़ो, हम उस मार्ग तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें पहले उस मार्ग पर बैठना है, मार्ग पर पहुंचना है।
और मार्ग पर भी पहुंचने के लिए पहले हमें घर बैठे बैठे हम जिस स्थिति में हैं, हमें उस स्थिति में समझना पड़ेगा कि हमारी मंजिल क्या है। बिना मंजिल जाने हम रास्ता भी तय नहीं कर सकते। आप घर से मात्र आधे घंटे के लिए भी, 15 मिनट के लिए भी, 10 मिनट के लिए भी निकलोगे ना, तो बिना सोचे समझे नहीं निकलते। दिमाग में पहले वो चीज तय कर लेते हो, मुझे जाना कहाँ है। मुझे जाना है कपड़ा मार्केट, मुझे जाना है बर्तन बाजार, मुझे जाना है राजवाड़ा, मुझे जाना है खजराना दर्शन करने, मुझे जाना है बॉम्बे, मुझे जाना है दिल्ली, मुझे जाना है उज्जैन दर्शन करने जाना है, मुझे देवास जाना है दर्शन करने जाना है। कहीं भी सिर्फ 5 मिनट के लिए भी आप घर से बाहर निकलोगे तो सोचोगे कि मैं इस जगह जाऊंगा। तो विचार करो, जो सफर हमारा सालों से चल रहा है, सिर्फ मनुष्य योनि तक की बात नहीं है, सालों से सफर चालू है। 84 लाख योनियों में भटक भटक कर प्रभु कृपा से हमें ये मनुष्य चोला मिला, नर्तन मिला है। और वही कृपा पाकर भी हम, अगर हम भगवान को ना पा पाए, देखो मनुष्य चोला मिला है 84 लाख योनियों के बाद, तो इतना तो पक्का है कि हम भगवान को पाने के लिए पास हो चुके हैं। जैसे छोटा बच्चा को, हम छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए लेके जाते हैं, तो कहते हैं भाई इसकी कम से कम 3 साल उम्र होनी चाहिए तो ही एडमिशन मिलेगी, हम पैदा होते ही उसको नहीं जाकर दाखिल करवा सकते। तो हम मनुष्य चोले में आ गए, समझो हमें दाखिला मिल सकता है भगवान के मार्ग पे जाने के लिए। तो जब हम उस काबिल बन चुके हैं, मनुष्य चोला मिल चुका है, तो इस मनुष्य चोले को हम बर्बाद ना करें। इस मनुष्य चोले में हम किसी भी प्रकार से हम अपनी दौड़ भगवान तक ही रखें। हम व्यर्थ की चीजों में, व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की बातों में अपना आधा जीवन तो हर कोई खत्म ही कर चुका है। पर जिस घड़ी भी हमें प्रभु के द्वारा वो प्रेरणा मिल जाए, जिस घड़ी हमें वो मार्ग दिख जाए, जिस घड़ी हमें उस मार्ग पे जाने के लिए कोई रास्ता दिख जाए, तो उस वक्त बिना सोचे, बिना कुछ विचार किए उस रास्ते पे हमें चढ़ जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। एक संत किसी सत्संग के लिए या किसी भाव से देश से विदेश जा रहे थे। उनका वहां 10 दिन के लिए सत्संग था।
संत जब वो पैकिंग कर रहे थे अपने वस्त्र, खाने पीने की चीजें, तो उन्होंने एक मिस्री का डब्बा रखा था। उस मिस्री के डब्बे में कहीं से जाकर एक चींटी बैठ गई। अब वो संत ने अपनी पूरी तैयारी करी, जाकर बैठे हवाई जहाज में, वहां पहुंचे, 10 दिन यात्रा करी, आनंद लिया, वापस आ गए। और संत के साथ किसने यात्रा करी? चींटी, जो उस मिस्री के डब्बे में छुपकर बैठी थी। अब वो मिस्री को, वो चींटी को न मंजिल पता थी क्या है, न रास्ता पता था क्या है। बस वो मिस्री की लालच में जाकर वहां बैठ गई और जाने अनजाने विदेश घूम कर आ गई। अब सोचो भाई, चींटी अगर जो यूं ही सोचती कि भाई मैं जाऊं कहीं घूमने, तो बताओ उसका पासपोर्ट बनता, वीजा लगता, हवाई जहाज की टिकट मिलती भी तो क्या वो खरीद पाती? सब चीजें असंभव हैं, कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं है। पर फिर भी घूम के आ गई। कैसे? किसी की राह लग गई, किसी के पीछे लग गई, भले किसी लालच के पीछे, तो वो व्यक्ति उस मंजिल तक पहुंचा तो उसके साथ ये भी पहुंच गई। तो एक रास्ता तो पहले बताया कि हमें मार्ग तय करना पड़ेगा, हमें मंजिल तय करनी पड़ेगी, उस मंजिल पे जाने के लिए जतन करना पड़ेगा। रास्ता तो सबके लिए वही है, पर एक रास्ता ये भी है कि हम किसी सिद्ध महापुरुष के पीछे लग जाएं। क्योंकि जब वो सिद्ध महापुरुष, क्योंकि उनकी मंजिल भगवान है और वो भगवान को पाएंगे अगर जब हम उनका संग करेंगे तो हम भी भगवान को पा पाएंगे। क्योंकि संग का बहुत बड़ा महत्व है। कहीं 4 शराबी खड़े होंगे, 5वां व्यक्ति कोई रास्ता पूछने उनसे पहुंचे, उस व्यक्ति ने कभी जीवन में शराब ना पी हो, जाके 2 मिनट उनके साथ खड़ा रहेगा, आसपास में कोई उसे देख लेगा, कहेंगे ये 5 शराबी खड़े। उसने कभी जीवन में वो व्यसन नहीं किया, पर सिर्फ 1 मिनट या कुछ सेकंड उनके साथ खड़े रहने से उसे भी वो उपाधि मिल गई। तो वैसे ही अगर जब हम अपना संग अच्छा रखेंगे, सत्संगत करेंगे, संतों की संगत करेंगे, वैसे धर्मराज का हिसाब बहुत पक्का है, हर छोटी से छोटी चीजों के हिसाब रखते हैं। सिंधी में कहा गया है, ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे, ॼाणण वारो ॼाणे तो पर मुंहं सां कुछ न कुछंदो आहे। धर्मराज एक एक चीज, एक एक कर्म हमारे देख रहे हैं।
बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। वो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से नोट करते हैं, हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म, पर साथ ही साथ एक नजर भगवान की भी हमारे ऊपर रहती है। भगवान की नजर धर्मराज जैसी नहीं है। भगवान की नजर कृपा वाली रहती है। जिस प्रकार एक माता पिता वो बच्चा लायक हो उनका चाहे नालायक हो, हमेशा उस बच्चे पे एक करुणा भरी ही नजर रखते हैं। माता पिता अपने होते हुए हमेशा ये भाव रखते हैं कि किसी भी प्रकार से, भले अगर मेरा बेटा नालायक भी है तो वो किसी भी प्रकार से अच्छे मार्ग पे लग जाए। उसकी 10 गलतियां, 20 गलतियां, 100 गलतियां, 1000 गलतियां माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता हैं। तो परमात्मा का भाव भी हर जीव के लिए माता पिता जैसा रहता है। तो वो हर व्यक्ति के कर्मों को माता पिता के रूप में देखते हैं। तो जब हम अच्छी संग में लग जाते हैं, अच्छे संग में लगे, जब हमारे कर्म वैसे हो, हम उस गति को पाए, वो स्थिति जब तक आए, भगवान पहले ही हमें तार लेता है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा अच्छे संग में है। तो धर्मराज भले कहेगा कि भाई इसने अच्छे कर्म नहीं किए उतने जो उसे भगवान की प्राप्ति हो सके, इसने वैसे कर्म नहीं किए जो भगवान की शरण मिल सके। पर वो व्यक्ति अगर किसी अच्छे संग में है और उस संग के कारण अंत समय में वो व्यक्ति अगर जब भगवान को भी नहीं याद कर रहा है, उस भक्त को, उस संत को भी याद कर रहा है, तो भी भगवान कहता है कि ये मेरी शरण का अधिकारी है, ये मेरी चरणों से लगने का अधिकारी है। क्योंकि जो हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं वो इसी के ऊपर है। भक्तमाल कथा, भक्तों की कथा। और कल हमने यही प्रसंग सुना कि भगवान खुद के ऊपर कहे हुए अपशब्द माफ कर देता है, खुद के ऊपर कही हुई गालियां माफ कर देता है। पर भगवान के भक्तों को अगर जो कोई बुरा कहे, भगवान के सेवकों को कोई अगर जो बुरा कहे, तो भगवान उसे माफ करते ही नहीं है। अब देखो, जो दुनिया के रचयिता हैं वो स्वयं भगवान से माफी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं भी आपके द्वारा रचित हूं, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करो। पर भगवान ने कहा, तू मेरा अपराध करता तो मैं तुझे माफ कर देता, तूने मेरे भक्तों का अपराध किया है। भगवान मौन रहे और वहां से चले गए। भगवान तो अपनी लीला में लग गए, पर ब्रह्मदेव का पूरा ध्यान कि भगवान ने मुझे माफ नहीं किया, भगवान ने मुझे
उस चीज के लिए माफी नहीं दी, तो निरंतर कुछ न कुछ सोचकर विचार करने लगे कि मैं कैसे माफी मांगू। और इसी बीच एक लीला और हुई, गोवर्धन लीला। बोलिए गोवर्धन नाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की। गोवर्धन लीला अब देखो, वो लीला भी बहुत बड़ी है, छोड़ते हुए दिल नहीं कर रहा है, पर जब घड़ी पे आंख जाती है, इतनी जल्दी भाग जा रहा है समय। अच्छा भाई, जैसे आप सब आ रहे हो, अब मुझे बोलने में तो 1 घंटा बहुत कम लग रहा है। आपको भाई ऐसा लग रहा है कि भाई होनी चाहिए और ज्यादा कथा? भाई बोलने में इतना डर रहे हो कि कहीं भाई 2 घंटे ना करने लग जाए। भाई समय तो देखो जो चालू होने का है बिल्कुल सही है, उस समय पे ही आप सब पहुंच जाओ तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। आप वो समय पे ही नहीं पहुंच पा रहे हो, पर भगवान की कथा का ये रस है। और ये तो समझो अभी हमें कुछ बूंदे छींटे लग रहे हैं बस। जो हम बार बार ये भागवत के प्रसंग में आ रहे हैं ना, अब वो एक एक प्रसंग करने बैठे तो एक प्रसंग कम से कम 4 से 5 घंटे का है। छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, पर बार बार छोड़ना पड़ रहा है। पर भगवान कृपा करें, कोशिश करेंगे। जो हम सोच रहे हैं, भगवान का जन्म 16 तारीख को है, 16 अगस्त, जन्माष्टमी 16 तारीख की है। तो ये सारे जो प्रसंग बचे हुए कोशिश करेंगे शायद उस आखिरी 7 दिनों में हम वो कृष्ण चरित्र पे ही करें, कोशिश करेंगे। बाकी अब जो देखो, हम कथा प्रारंभ कहाँ से करते हैं, पहुंच कहाँ जाती है, वो किसी के हाथ में नहीं, ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, क्योंकि उनको सुनने वाले देखो सामने बैठे हैं, आपके पीछे मेरे सामने। और देखो, जो शास्त्रों में कहा हुआ है कि असली भक्त की निशानी क्या है, तुलसीदास जी को भगवान से मिलने की बहुत उत्कंठा हुई। भाई सारे प्रसंग याद करना, अभी छूटा कौन सा था? गोवर्धन लीला। पर अभी गोवर्धन से हम पे सीधे पहुंच गए रामायण में, तो ये ध्यान रखना। तुलसीदास जी को प्रेरणा हुई, और प्रेरणा किससे हुई? अपनी पत्नी से, वैराग्य की। तो भगवान से मिलने की बहुत उत्कंठा हुई, सुबह शाम दिन रात मन में ये भाव रहता, मैं भगवान से कैसे मिलूं। वो अपने नित्य कर्म के लिए रोज नदी किनारे जाते थे लोटा लेकर, और उस लोटे में जो जल बच जाता था, वापस आते समय एक किसी पेड़ में डाल देते थे। अब थोड़ा गहराई से समझो कि वो जल कोई शुद्ध नहीं था,
अशुद्धि वाला जल था। नित्य क्रिया करने जाते थे तो वो आते हुए एक पेड़ पर बस यूं ही ढोल कर चले जाते थे, चढ़ाते भी नहीं थे। उस वृक्ष में, एक पौधे में, पेड़ में एक प्रेत रहता था, भूत रहता था। तो जब निरंतर उस पर जल चढ़ता रहा, एक दिन जब वो जल चढ़ा के गए, वो प्रेत भक्त तुलसीदास जी के आगे प्रकट हो गया और प्रणाम करने लगा और बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा कि आज मैं मुक्त हो गया। अब विचार करो, आप कहीं से आ रहे हो, जा रहे हो, एकदम से भूत आपके सामने खड़ा हो जाए। वैसे ही तुलसीदास जी की भी स्थिति हुई। अरे भाई, भूत प्रेत कौन है भाई तू? बोले मैं प्रेत हूं, इतने जन्मों से यहां फंसा हुआ था, पर आप जो भगवान का चिंतन करते हुए जल रोज मुझ पर आकर डाल के जाते हो, उस जल से मेरी मुक्ति हो गई। मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। देखो, एक ये भी बात हमें यहां सीखनी है कि किसी संत भक्त की महानता कितनी है। कोई जल चढ़ाया नहीं जा रहा था, वो जल ढोल दे रहे थे, पर वो जल भी एक प्रेत का कल्याण कर गया। पर तुलसीदास जी ने उनका धन्यवाद नहीं लिया। तुलसीदास जी का चिंतन चल रहा था, मैं भगवान को कैसे पाऊं। तो वो भूल गए कि सामने प्रेत हैं या कोई संत है या भगवान है। उन्होंने प्रेत के सामने हाथ जोड़ लिए कि मैं राम भगवान को कैसे पाऊं, मुझे रास्ता बताओ। क्योंकि जो चिंतन निरंतर चलता है वो हम हर किसी से उसका रास्ता पूछेंगे। तो तुलसीदास जी उल्टा प्रेत के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मुझे रास्ता बताओ। प्रेत हंसने लगा, भाई मुझे रास्ता पता होता तो मैं तो कब का पार हो गया, मैं तो भूत हूं, प्रेत हूं, मुझे तो पार आपने किया, मैं आपको कहां से दर्शन कराऊं। बोले नहीं, अगर जब मुझे धन्यवाद देना है तो मेरे लिए करना पड़ेगा, कुछ न रास्ता बताओ मुझे राम के दर्श पाने हैं। तो प्रेत ने कहा, मैं एक इंसान को, एक व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हें राम से मिला सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। मैं भगवान को तो नहीं जानता हूं भगवान कहाँ है, पर जो व्यक्ति भगवान को जानता है मैं उसका रास्ता बता सकता हूं, तुम उसके पास जाओ। तुलसीदास जी ने कहा, जल्दी शीघ्र बताओ कहां जाना है, किसके पास जाना है। बोले जाना तो काशी में है, पर जो वो व्यक्ति है मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूं। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब भगवान का नाम लेने से, जब हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते, तो वो भूत पिशाच जो है वो भगवान का नाम थोड़ी नहीं ले पाते हैं, तभी प्रेत हैं। बोले मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बाकी उनका स्वरूप बता सकता हूं कि वो किस स्वरूप में आते हैं, कहां आते हैं, आप उनसे जाकर मिलो। बोले ठीक है। तुलसीदास जी को बताया,
काशी विश्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर में कोई संत श्री राम कथा कर रहे हैं। उस राम कथा में जाना, देखना उस राम कथा में जो सबसे पहले आए और पहले आकर जो सबसे आखिरी में बैठे, आगे नहीं जाए, जो सबसे आखिरी में बैठे और कथा पूरी होते ही निकल जाए, मौन रहे, वो ही तुम्हें भगवान से मिला सकता है। और स्वरूप ऐसा होगा कि उस स्वरूप को तुम देखते से घृणा करोगे। कोड़ी का स्वरूप बनाया हुआ होगा, बस वही व्यक्ति तुम्हें भगवान से मिला सकता है। तुलसीदास जी पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचे। और देखो भाई, धाम की चर्चा चल रही है तो धाम, चाहे वो वृंदावन धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, अगर जब कथा या चरित्र निकलता है तो हम दर्शन जरूर होते हैं। और पापा जा भी रहे 24 तारीख को काशी विश्वनाथ दर्शन करने। और एक धाम का बुलावा और आया है, तिरुपति बालाजी का। देखो ये जो स्थल होते हैं ना, वहाँ के हम कहते भगवान हमें बुलाएगा तो जाएंगे। भाई भगवान तो बुलाता है, पर हम उनके संकेत नहीं जानते हैं। 3 संकेत हैं। बार बार याद आने लगे, कहीं से प्रसाद आ जाए, कोई निशानी आ जाए, तो हमारे पास देखो तीनों चीजें आ गई। आते समय संगीता आंटी ने कहा कि भाई मैं तिरुपति बालाजी से होकर आई, तो एक वहाँ की याद आ गई। उसी दिन आखिरी में आरती के लिए शंख ढूंढ रहे थे, शंख पड़ा है राधा जी के जस्ट पीछे। अब बताओ, शंख मोटा है कि राधा रानी मोटी है हमारी? शंख मोटा है। अब मोटा आदमी किसी के पीछे छुपे तो दिख जाता है। अब वो मोटा आदमी आगे रहे तो राधा रानी छुप जाए, समझ में आए। पर राधा रानी के पीछे शंख छुप गया, दिखा ही नहीं। अब आरती में ढूंढ रहे हैं हम, क्या बजाएं। तो आंटी झट से दौड़ के घर से शंख लेके आ गई कि भाई तिरुपति बालाजी से लेके आए, अभी तक बजा ही नहीं, यहाँ पे मंदिर में ही बजाओ। तो ये पहले दिन कथा में हम शंख भी आ गया, और दूसरे दिन वहाँ से प्रसाद भी लेके आए कि सबको प्रसाद दिया तिरुपति बालाजी का। तो भाई ये 3 संकेत आ गए कि भगवान ने बुलाया, अब हमें जल्दी जाएंगे, वहाँ होकर आएंगे, दर्शन करके आएंगे। तो धाम के भी भाई ये महत्व है। तो कथा कहाँ पर थी भाई? गोवर्धन पे। अरे आप गोवर्धन पे ही रुक गए लगता है। चलो भाई, एक दूसरा का पल्ला पकड़ के हम कथा पर पहुंच चुके हैं। देखो यही चीज मैं पहले से बता रहा हूं कि जब हम संग अच्छा रखते हैं तो भले हमें मंजिल नहीं पता हो, एक दूसरे का पल्ला पकड़कर पहुंच जाएंगे ना। तो यही संग हम हमेशा बरकरार रखें तो फिर मंजिल दूर नहीं है। तुलसीदास जी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे। वहां कथा में
देखा कि सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति कोढ़ी के रूप में, शरीर पर बहुत सारे कोढ़ हैं, दुर्गंध आ रही है, और भगवत स्वरूप भी इसीलिए ऐसा बना के रखते हैं जो सिद्ध साधु संत या चिरंजीवी हैं कि दुनिया के लोग हमारे पास ना आए। जितने दुनिया के लोग पास आएंगे उतना हमारा भजन छूटेगा। जितना दूर है हम भगवान से नजदीक रहेंगे। तुलसीदास जी ने देख लिया, कथा चल रही थी पर तुलसीदास जी की पूरी नजर कहाँ? उन भक्त पे। जैसे ही कथा पूरी हुई, सब लोग तो प्रसाद की लाइन में लग गए कि हमें मिले हमें मिले, पर वो जो भगवान का स्वरूप कौड़ी के रूप में बनाकर भगवान बैठे थे हनुमान जी, वो तो जल्दी से उठकर निकल गए। अब तुलसीदास जी उनके पीछे लग गए। अब हनुमान जी ने देख लिया कोई मेरे पीछे लगा है। हनुमान जी इधर उधर गलियों में जाने लगे, तुलसीदास पीछा करने लगे। अब देखो थोड़ी और गहराई में हम समझें कि हनुमान जी दैवीय शक्तियों के मालिक थे। चाहत तो वो एक सेकंड में लुप्त हो जाते, पर ये भगवान की एक लीला बनी हुई, हमें कठपुतलियों की तरह बस आकर वो लीला निभानी भी है। तो हनुमान जी भी चाहते हैं कि मैं उन्हें दर्शन कराऊं, पर एक देख रहे हैं कि वो दर्शन पाने के लिए लालायित है भी कि नहीं है। इतनी आसानी से मैं कैसे राम का पता इनको दे दूं। हनुमान जी जिस गली में जाए, तुलसीदास जी उनके पीछे काशी की गलियां गलियां घूम रहे हैं। आखिर एक जगह वो कोढ़ी रुककर वो तुलसीदास जी को बुरा, भाई कौन है, क्यों मेरे पीछे तू आ रहा है, जा यहां से। पर तुलसीदास जी ने कहा मुझे राम से मिलना है, मुझे पता है राम से आप ही मिला सकते हो। अरे बोले मैं नहीं जानता, जा तू यहां से। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, बोले जब तक मुझे राम से नहीं मिलाओगे, राम से मिलने का मार्ग नहीं बताओगे, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। आखिर हनुमान जी ने कृपा करी, अपने स्वरूप का दर्शन कराया और तुलसीदास जी को बोध कराया कि भाई तेरा जन्म ही राम दर्शन करने के लिए हुआ है, तेरा जन्म ही राम की सेवा करने के लिए हुआ है। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू उस परीक्षा में पास हुआ। अब ऐसा कर कि भाई मैं सीधे सीधे तो राम से तेरा मिलन नहीं कराऊंगा, ना ही कराता हूं। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका ये स्वभाव होता है कि सीधे आपको भगवान का दर्शन नहीं कराएंगे, किसी युक्ति से कराएंगे। अब आप कहोगे कि भाई ये भी क्यों, सीधे ही बता दे भाई ये भगवान है, आप पालो। तो सीधे हम भगवान का दर्शन पाएं उतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है। अब उसका उदाहरण भी आपको चाहिए, तो एक छोटा सा बल्ब आप लो, उस बल्ब को अगर जलाना हो तो आप क्या करोगे? बाहर खंबे पे जाकर लगाओगे क्या? क्यों? करंट आ जाएगा, वो बल्ब शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि उस बल्ब की सामर्थ्य नहीं है कि वो हाई वोल्टेज सहन कर सके। वो बिजली का जो करंट है मीटर में आएगा,
मीटर से बट के हर पॉइंट में पहुंचेगा, हम वहां बल्ब जलाएंगे तो जलता रहेगा। तो वैसे ही हमारी सामर्थ्य नहीं है कि उस परमात्मा की दुनिया को, उस परमात्मा के नाम को, उसकी शरण को हम डायरेक्ट समझ सकें। वो बहुत हाई वोल्टेज करंट है। हम सोचेंगे कि हम खुद ही समझ लें भगवान को, असंभव बात है। उसके लिए हमें गुरु की, संत की, साधु की, भक्त की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये 0 वाट का बल्ब है, ये 10 वाट का बल्ब है, ये 50 वाट का है, ये 100 वाट का है, इसको इतनी बिजली देनी है, इसको ज्यादा बिजली नहीं देनी है। तो वो उस हिसाब से भगवान से मिला देते हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी लाइटें जल रही हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे कि इस वाली लाइट से इतनी रोशनी आ रही है, इस वाली लाइट से इतना उजाला हो रहा है। यहाँ बस सबसे लाइट से उजाला है, तो छोटी से छोटी लाइट का भी सहयोग हो गया। तो वैसे ही हमें संत शरण लेनी पड़ेगी। तो हनुमान जी ने तुलसीदास को कहा कि भाई मैं तुझे भगवान से मिलाऊंगा, बस जैसा मैं कहूं वैसा अनुसरण कर। तू अब काशी से अब पहुंच चित्रकूट, वहां राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने कहा मैं पहचानूंगा कैसे? कोई इशारा कर देना, बता देना। बोले मैं कोई इशारा नहीं करूंगा, मैं किसी न किसी भजन, किसी न किसी श्लोक, किसी न किसी श्रुति के रूप में तुझे इशारा करूंगा, तुझे वो पकड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है। तुलसीदास जी वहां पहुंचे। वहां बैठकर बोले अब जब तक राम जी आए कुछ तो करूं। तो वहां चंदन लेकर बैठ गए घिसने के लिए। सिलबट्टे पर पानी डाल के चंदन की लकड़ी घिस रहे हैं। अब इतने में वहां पर राम जी आए। देख कथा देखो बहुत बड़ी है, पर मैं 100 की स्पीड में भगा रहा हूं, और इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जब एक एक भक्तों के इतिहास आएंगे तब हम इसे विस्तार से समझेंगे। राम जी वहां पहुंचे। तुलसीदास के आगे जाकर कहते हैं, हम जैसे किसी मंदिर में जाते हैं, देखते हैं कोई टीका बना रहा है, जाकर खड़े हो जाएंगे, हमें भी लगाओ। राम जी तुलसीदास जी के आगे खड़े हो गए और कह रहे हैं तुलसीदास से मुझे टीका लगाओ, तिलक लगाओ। और तुलसीदास जी भी उठकर तिलक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। पर उन्हें पता नहीं कि सामने वाला जो मुझे बोल रहा है वो भगवान है। अब हनुमान जी की भूमिका बीच में आ रही है, संत की भूमिका भगवान और भक्त के बीच में आ रही है। चित्रकूट के घाट पे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुवीर। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, बहुत सारे संतों की भीड़ है, लोगों की, भक्तों की भीड़ है। पर उस बीच में
भक्त और भगवान को कैसे हनुमान जी मिला रहे हैं? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। जैसे ही तुलसीदास जी के कानों में ये दोहा पड़ा, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, हनुमान जी का इशारा समझ गए कि यही भगवान है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास की, भक्त और भगवान की। तुलसीदास जी समझ गए कि यही भगवान है और भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान ने उन्हें भक्ति प्रदान करी, उन्हें अपना दास कबूल किया। और फिर वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी और काशी में सभी ग्रंथों के आगे उस रामचरितमानस को भगवान शंकर ने स्वयं मोहर लगाई कि ये रामचरितमानस श्रेष्ठ है। तो एक भाव वही है कि देखो भगवान भी कैसे अपने भक्तों की कथा सुनने के लिए लालायित हैं। पहले दिन ही भाई हमारे यहाँ आपने दर्शन किया होगा, शायद ही किसी में आप में से किसी ने ध्यान दिया हो कि हमारे यहाँ 33 ठाकुर हैं। ठाकुर जी के जो स्वरूप आप देख रहे हो ना, 33 ठाकुर हैं और पुराणों के अनुसार 33 कोटि, कोटि जिसे लोग करोड़ बोलते हैं पर करोड़ नहीं है, कोटि यानी प्रकार। पुराणों में 33 प्रकार के ही भगवान कोटि बताए गए हैं देव। तो भगवान का देखो एक कृपा कि 33 भगवान हमारे ठाकुर जी हैं, मालिक हमारे पास हैं। तो उनमें से हमारे यहाँ नारायण जी के स्वरूप 2 हैं। अब आप कहोगे कि भाई इतने सारे आपने क्यों रखे हैं? लोग वहम पालते हैं कि भाई ज्यादा गणेश नहीं रखने चाहिए, हनुमान जी नहीं रखने चाहिए, शिव जी नहीं रखने चाहिए, लड्डू गोपाल ज्यादा नहीं रखने चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं रखने चाहिए? क्या आपस में लड़ेंगे क्या? क्यों नहीं रखने चाहिए भाई? हम बस किसी के भी कहने के पीछे लग जाते हैं बिना उस व्यक्ति की सामर्थ्य जाने कि भाई वो कौन होता है। अरे उस व्यक्ति की औकात ही क्या है जो भगवान के ऊपर बात बोल रहा है कि हनुमान जी को घर में रखोगे तो संकट आएगा। अरे भाई पहले उस व्यक्ति की सामर्थ्य तो जानो कि उसकी ऐसी क्या सिद्धि है कि उसकी इतनी सामर्थ्य हो गई जो भगवान के लिए ऐसा बोले। शास्त्रों में कहा गया है कि जितने भी संकट हैं दूर करने वाले हनुमान जी, और वो मूर्खों के सरदार लोग बोल रहे भाई हनुमान जी को रखोगे तो संकट आएंगे। अरे भाई हनुमान जी तो संकट दूर करने वाले हैं। और भगवान जितने हो, हम अपने घरों में कैसे सोचते हैं, जैसे मम्मी पापा पीछे लगे रहते हैं, भाई जल्दी शादी कर, बच्चे हो। हम घर में 3 जने हैं, तीनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो लड़ने के लिए ज्यादा जने चाहिए, हंसने खेलने के लिए ज्यादा चाहिए, तीनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं।
और जितनी मम्मी पापा को चिंता नहीं होती उतनी संगत को तो फिर भी एक अच्छे भाव से होती है। पर जो दुनिया में लोग मजे लेने वाले रहते हैं ना, उनको ज्यादा चिंता होती है, वो ज्यादा चिंता करते हैं और चिंता नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई जख्म तो है, उस जख्म पे हम नमक कैसे मारें। तो भाई मैं तो इस चीज को ऐसे लेता हूं, भाई भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने कम से कम एक झंझट से तो छुड़ा के रखा है। क्योंकि देखो आज भाई मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूं, पर आज की जो जमाना चल रहा है ना, पहले के जमाने में जब लड़की के लिए लड़का ढूंढते थे तो माता पिता या घर के बड़े ढूंढते थे जिस लड़के में कोई व्यसन ना हो, जो लड़का कोई व्यसन ना करता हो, शराब ना पीता हो, मांस ना खाता हो, गुटखा ना खाता हो, तंबाकू ना खाता हो, सिगरेट ना पीता हो। और देखो बाबा कलयुग ने कैसा फिराया है अपना चक्कर कि आजकल के माँ बाप और लड़कियां ढूंढ रहे हैं कि हमें ये सब करने वाला लड़का चाहिए, जो ये नहीं करता है वैसा लड़का हमें नहीं चाहिए। अब आप कहोगे यूं ही कह रहे हैं, तो नहीं, बहुत से रिश्ते हम मेरे इसीलिए ठुकराए गए कि ना भाई के तो दारू पियंदो ही ना है तो कीअं हलंदी ॻाल्हि। असां परिवार में एक ॿिए सां मुंहुं कीअं ॾींदासीं। अरे भाई परिवार में मुंहुं ॾियण लाइ सिर्फ इहा ई शइ बची आहे। मेरी बहन की शादी आज से 12 साल पहले 13 साल पहले हुई। हमारे जो परिवार वाले बड़े, किसी ने मजाक मजाक में कहा भाई हम आएंगे तो हमें तो भाई पार्टी चाहिए। सीधे शब्दों में बोला मैंने, मत आओ, नहीं आओ, जरूरत नहीं है आपकी। यही चीज करनी है तो आप अपने घर रहो, क्योंकि शादी में ये चीजें करेंगे तो भूल में कभी भी नहीं रहे। ये चीजें हमारे घर में देव कभी भी नहीं लाएंगे, खुशियां कभी भी नहीं लाएंगे। जिस शादी में आप लिखवा के ले लो मेरे से, जिस शादी में कॉकटेल होगी, कभी भी उसकी शादी मंगलमय नहीं हो सकती, क्योंकि आप बुला रहे हो देवों को, भोजन रख रहे हो दैत्यों का, तो देव नाराज होंगे। देवों को बुलाया जाता है आशीर्वाद के लिए, पर हम बुलाते देवताओं को हैं और भोजन कराते हैं दैत्यों को, मांस मदिरा। लोग तो बाद में खाते, पहले उन चीजों को दैत्य आके ग्रहण करते हैं और देवता वो चीजें तो खाते नहीं हैं, तो उस घर से वापस बिना खाए पिए लौट जाते हैं। अब विचार करो, कोई मेहमान हमारे घर पे आए, बिना खाए पिए लौट जाए, तो सच बताओ वो दुआ देगा, आशीर्वाद देगा? नहीं। तो एक सूत्र ये भी बांध लो, देखो कथा हमें हर मार्ग पर ले जाती है, तो एक सूत्र ये भी बांध लो, अगर जब मंगलमय जीवन चाहते हो किसी भी मंगल कार्य करके, तो इस कुप्रथा को खत्म करो।
2 लोग नाराज होंगे नहीं आएंगे, 4 लोग नाराज होंगे नहीं आएंगे, 50 लोग नाराज होंगे नहीं आएंगे, 100 लोग नाराज होंगे नहीं आएंगे। सच बताओ, उनके नाराज होने से कोई फर्क पड़ने? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर विचार करो, भगवान नाराज हो जाए और हमने उन लोगों की सेवा कर ली, उनको खुश कर लिया, क्या फायदा? इसीलिए इन चीजों को भी ध्यान रखो। तो भाई बात बस यही चल रही थी कि आज के युग में हम विपरीत दिशा में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पर मालिक कृपा करे कि कलयुग में भी जो हम भक्तमाल कथा लेके बैठे, कलयुग में ही सब संत हुए। मीराबाई भी कलयुग में ही हुई, नामदेव भी कलयुग में हुए, सदना कसाई भी कलयुग में हुए, सेना नाई भी कलयुग में हुए, जिन्होंने भगवान को सुलभ रूप में पाया और अपने आचरण से ही पाया। तो भाव बस हम इसी को पकड़ें कि जैसे राम कथा, कृष्ण कथा, भक्तमाल कथा को सुनने के लिए भगवान भी लालायित होते हैं, और जैसे मैं भाई देखो बात छूटती जा रही है, बस आखिरी 5 मिनट और करते हैं। वैसे गाड़ी तो बहुत आगे आज बढ़ गई, और कुदरती आज मैंने आपसे पहले आज्ञा भी ले ली, बातों बातों में उलझा के, बिना पूछे आगे नहीं बढ़ा, आज्ञा लेके बढ़ा। तो नारायण जी का हमारे वहां 2 स्वरूप हैं। तो पहले दिन मैंने एक लक्ष्मी नारायण युगल जोड़ी में जो युगल जोड़ी में स्वरूप है, और एक नारायण जी अकेले हैं। तो पहले मैंने जुगल जोड़ी वाले नारायण को उठाया कि मैं कथा में यहां विराजमान करूं, पर सोचा कि नहीं, सिर्फ गणेश जी और नारायण जी को विराजमान करना है मेरे को, तो उठाकर वापस रख दिया। फिर दूसरे नारायण जी जो सिंगल है मेरी तरह, उनको उठाकर रखा। अब यहाँ कथा तो पूरी हो गई। अब कथा के बाद में पता पड़ा कि वो नारायण जी 2 बार ऊपर से कूद कर नीचे आके बैठ गए सामने। अब वो कारण देखो जो भी रहा होगा, पर ये लीला है भगवान की कि आने के लिए। तो दूसरे दिन से हमने लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को यहाँ बिठा दिया और सारे देवी देवताओं को नीचे, कि हाँ भाई आप अच्छे से सुनो, दर्शन करो। तो जिस प्यार से आप सुन रहे हो, आपसे कई गुना ज्यादा प्यार से वो भगवानों के स्वरूप सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। तो जो कथा थी वो कहाँ पहुंची थी? एक ये चित्रकूट से, काशी से तो होकर आ गए। एक कथा कहाँ थी? अब गोवर्धन, अब हम कल चलेंगे, क्योंकि चित्रकूट से गाड़ी में बैठेंगे तो जाने में समय लगेगा। तो ये समय हम अब कल गोवर्धन में आगे देखेंगे कि देखो ब्रह्मा जी को पहुंचने, रास्ता मिलने में 2 साल लगे, अब गोवर्धन तक पहुंच गए। अब भगवान से मिलने के लिए भी तो थोड़ा समय लगेगा। इतनी जल्दी हम ब्रह्मदेव को माफी लग रहा है यहाँ पे भी भगवान नहीं देना चाह रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कथा के पहले 5 मिनट में ही माफी दिलवा दे, पर भगवान की अभी इच्छा नहीं है अभी तक माफ करने की। इसीलिए भगवान ने ही अपने भावों को बढ़ाया। तो आइए 1 सेकंड के लिए भगवान नाम का सहारा लें और पीछे जब तक अखो विरायो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। देखो, आप में से किसी ने कथा उठाई या ना उठाई, उस बाल रूप में आए भगवान ने उठा ली कि जैसे ही कथा खत्म हुई, हनुमान जी को माथा टेकने चले गए तुलसीदास जी के जैसे। मैं देखो, भगवान के स्वरूप यही है। बोलिए भक्त भक्त भगवान की। ऐसे भगवानों को भी प्रणाम है। अको विराम अब थियो हनुमान जी हली गया बस।